I will not allow Israel to annex the West Bank. दोस्तों, मैंने आपको कुछ दिन पहले एक खबर के बारे में बताया था कि किस तरीके से वहां पर अब बाहर के गैंग, गजा के भीतर बाहर के जो गैंग हैं उनको इजराइल ने और अमेरिका ने स्थापित करना शुरू कर दिया है और एक गृह युद्ध जैसे किस तरीके से गजा में हालात बनाने की कोशिश चल रही है। उसी पर एक कदम और जो है इजराइल बढ़ चुका है। क्या कुछ पूरा मामला है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि कैसे घरों को, गजा के लोगों को एक तरीके से दुनिया को दिखाने के लिए तो सीज फायर हो चुका है, लेकिन गजा के भीतर इजराइल चोर दरवाजे से क्या कर रहा है, आज मैं उसकी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। कैसे इजराइल अपने सेटलर्स के जरिए लोगों पर हमले करवा रहा है, उनको घरों को आग के हवाले करा रहा है, कैसे वहां पर एड पहुंचने से रोक रहा है और किस तरीके से इजराइल जो है एक नए तरीका का जो डिस्क्रिप्शन है वो एक तरीके से शुरू करने की कोशिश इजराइल जो है वो गजा में कर रहा है। इसके बारे में आपको बताऊंगा। दूसरा, इजराइल की बौखलाहट के पीछे एक बड़ा कारण है। उस कारण को मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, आज फिर बताता हूं, क्योंकि उसी कारण की वजह से अब इजराइल और अमेरिका में ठन चुकी है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों वेस्ट बैंक की। वेस्ट बैंक को अपने कब्जे में लेने के लिए आधिकारिक तौर पर इजराइल की संसद ने एक कानून पास किया, प्रस्ताव पास किया और उसमें वेस्ट बैंक को इजराइल का बताया गया। इस पर अमेरिका ने जिस तरीके से नेतन्याहू को लताड़ा, ट्रंप ने लताड़ा, उससे बेंजामिन नेतन्याहू बौखलाया हुआ है। क्या कुछ मामला है वो भी आपको तस्वीर और खबर आपको बताने की कोशिश करूंगा। जेडी वेंस ने क्या कुछ कहा है। लेबनान पर भी हमले की खबरें निकल के सामने आई है। ताज़ा हमला लेबनान पर इजराइल ने किया है और ईरान ने एक बड़ा खुलासा किया है। एक बड़ा इजराइल के भीतर घुस करके ईरान ने एक बड़ी सेंध लगाई है। IDF से जुड़ी हुई एक कंपनी में सेंध लगाई है ईरानी हैकर्स ने। वो भी खबर आपको बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन सबसे पहले ये एक तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, जरा इसको देखिए। ये जो आप आवाजें सुन रहे हैं, जो आप तस्वीरें, जो वीडियो देख रहे हैं, ये उन इजरायली सेटलर्स का है जब ये सेटलर्स जो है फ़लस्तीनियंस के घरों में घुस करके, उनके इलाके में घुस करके उनके घरों को आग के हवाले कर रहे थे। उनको एक तरीके से, हालांकि मैं वीडियो आपको नहीं दिखा सकता, ये आप स्क्रीनशॉट जरूर देखिए इस वीडियो का कि कैसे वहाँ पर लोगों ने आग के हवाले कर दिया। वहाँ पर लोगों के जो फ़लस्तीनियंस है, जो गज़ा के लोग हैं, वो किस तरीके से वहाँ पर परेशान है। दोस्तों, ये जो मामला है आपकी स्क्रीन पर है, ट्वीट जरा देखिए। बताया गया कि वायलेंट कन्फ्रंटेशन एट अल मुगैयर बिटवीन फ़लस्तीनियन रेजिडेंट्स एंड इजरायली सेटलर्स आफ्टर ओवर 200 सेटलर्स अटैक्ड द विलेज एंड टॉस सेवरल व्हीकल्स। बताया गया कि अचानक से 200 से ज़्यादा सेटलर्स जो है एक गांव में घुसे और वाहनों को आग के हवाले कर दिया और घरों में तोड़फोड़ की और इसकी वजह से जो है दोनों आपस में भिड़ गए और बताया जा रहा है कि तमाम सारे लोग इस मामले में घायल भी हुए हैं इस घटना में। दोस्तों, अब एक और तस्वीर मैं आपको इसी से जुड़ी हुई एक और तस्वीर दिखा रहा हूं। देखिए, एक तरफ घरों को आग के हवाले किया जा रहा है, दूसरी तरफ जो एड गजा में पहुंच रहा है उसको भी अब इजराइल ऑफिशियल नहीं रोक रहा है, तो अपने सेटलर्स के जरिए रुकवाने की कोशिश कर रहा है। जरा ये तस्वीर देखिए, सैकड़ों की संख्या में ये ट्रक्स जो है खड़े हुए हैं, गजा में ये राहत सामग्री लेकर के जाने के लिए खड़े हुए हैं। लेकिन जूइश सेटलर्स ने जो है ऑर्डर 9 ताजब के पास में वहां पर इकट्ठे हुए और उस क्रॉसिंग को बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया। उस वजह से सैकड़ों ट्रक वहां पर फंसे हुए हैं, गजा के बाहर खड़े हुए हैं, उनको वहां नहीं जाने दिया जा रहा है। द क्रेडल लिखता है, इजरायली जूइश सेटलर्स फ्रॉम द ऑर्डर 9 मूवमेंट गैदर नियर द काशिफ्रम क्रॉसिंग टू ब्लॉक एट ट्रक्स फ्रॉम द एंटरिंग द गजा स्ट्रिप। ये बताया गया। दोस्तों, अच्छा, हालात सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ सेटलर्स के हवाले काम किया जा रहा है। हालात ये हैं कि IDF के सैनिक जो उनकी जैतून की, वहाँ गजा के जो लोगों की, जो वहाँ पर जैतून की जो फसलें हैं, कटने का टाइम हो गया है, लेकिन वहाँ पर जाने नहीं दिया जा रहा है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं, ज़रा देखिए। कुछ न्यूज़ नेटवर्क के हवाले से ये वीडियो देखिए ज़रा।
ये बीते दिन की तस्वीरें हैं। यहाँ पर जब गजा के लोग किसान जो है अपनी फसलों को काटने के लिए उधर जाने लगे तो आईडीएफ के सैनिकों ने उनको रोक दिया, वहां जाने नहीं दिया। कुछ न्यूज नेटवर्क लिखता है कि इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्सेस ब्लॉक पैलेस्टीनियन फार्मर फ्रॉम द रीचिंग दियर ऑलिव groves near the town of the Safir north of the Hebron, disrupting the olive harvest season that many families depend on their livelihood। बताया गया कि जब तमाम सारे परिवारों का जीवन यापन, उनकी रोजी रोटी उन्हीं फसलों पर टिकी हुई है और उनकी फसलों को कटने का टाइम हो गया है, ऐसे में आईडीएफ के सैनिक जो है उनको वहां पर एक तरीके से जाने नहीं दे रहे हैं। आप इन सब तमाम सारी चीजों को देखिए, एक तरफ एड नहीं पहुंच रहा है, दूसरी तरफ घरों पर हमला कर रहे हैं सेटलर्स, और वहीं पर आईडीएफ के जो सैनिक हैं वो किसानों को फसलों तक नहीं जाने दे रहे। यानी कि चारों तरफ से गजा के लोगों को मारने और उनको खत्म करने की कोशिश, इस तरीके से एक नया रास्ता खोजा है इजराइल ने। एक और ताजा तस्वीर आई है, देखिए जरा। यह बताया जा रहा है कि सीज फायर के बावजूद यहां पर इस तरीके से वहां पर बॉम्बिंग की है गजा ने। देखिए जरा ये तस्वीरें। यूनुस तारावी लिखते हैं कि इजरायली ट्रूप्स कंटिन्यू टू ब्लो अप द होम्स ऑफ डिस्प्लेस्ड पैलेस्टीन इन रफा। ये रफा में ताज़ा तस्वीरें हैं रफा की। ये बताया गया, दावा किया गया कि रफा में सैकड़ों घरों को यहाँ पर जो फ़लस्तीनियंस वहाँ से डिस्प्लेस हो गए, चले गए, उनके घरों को ढहाया गया, बावजूद उसके कि अब सीज फायर हो चुका है, लेकिन इजरायली मानने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, ये देखिए जरा। ये वही तस्वीर है जब वहां के किसानों को जाने से रोका गया। ये उसका लॉन्ग शॉट है। देखिए यहाँ पर हल्की फुल्की कहा सुनी होती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं तमाम सारे लोगों को भीड़ लग गई और किसानों को जो है वहां पर धकिया करके वापस भेज दिया इजरायली सैनिकों ने। तो आप दोस्तों इस वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं। हालात यही नहीं है, इजरायली सोल्जर्स जो है लोगों के घरों में जाकर के लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। जरा ये देखिए सीसीटीवी फुटेज, ये देखिए। ये आईडीएफ के सैनिक जबरदस्ती घर में घुसे और लोगों को परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि मारपीट भी हुई है, लोगों के साथ मारपीट भी की हुई। ये एक पहला वीडियो, इसका सेकंड वीडियो भी देख लीजिए आप, जब ये लोग अंदर घुसते हैं। देखिए ये सीसीटीवी फुटेज क्या झूठ बोलेगा। देख लीजिए कि क्या हालात, किस तरीके से वहां पर दहशतगर्दी मचा रखी है इजरायलियों ने। देखिए अब ये वीडियो दोस्तों, इसमें बताया गया कि इजरायली सोल्जर्स जो हैं अचानक से एक घर में उन्होंने रेड की। ये तेल रोमेडा इलाका है वहाँ का, वहाँ पर ये रेड की है और उसके बाद में ये क्लेम किया कि ये मिलिट्री जोन है इसलिए वहाँ पर रेड की, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी दावा किया गया। उधर दोस्तों आप सभी को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू में फंस चुका है मामला। यानी कि हालात ये हो चुके हैं कि अब बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका को भी धमका रहा है। एक तरीके से हुआ यह है कि जब उसने अपनी संसद से वेस्ट बैंक को अपने में शामिल करने का प्रस्ताव पास किया तो अमेरिका ने और डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कह दिया कि हम जो है एनेक्स जो पास हुआ है उसको हम कतई अलाउ नहीं करेंगे, और यह भी कहा कि अगर ऐसा होता है तो सीधे तौर पर हम इसको पूरी तरीके से रोकेंगे। क्या कुछ ट्रंप ने कहा है, आप सुन लीजिए जरा। I will not allow Israel to annex the West Bank. No, I will not allow it. It's not going to happen. Did you speak with Netanyahu about this? Yeah, but I'm not going to allow it. Whether I spoke to him or not, I did. But I'm not allowing Israel to annex the West Bank. अब इस पर सुलेमान अहमद ने ट्वीट किया, लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप के बयान को कोट करते हुए जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आई विल नॉट अलाउ इजराइल टू अनेक्स द वेस्ट बैंक, नॉट आई विल नॉट अलाउ इट, इट्स नॉट गोना हैपन, ये कभी नहीं हो सकता। देयर इज बीन एनफ, इट इज टाइम टू स्टॉप नाउ। ये बात दोस्तों कही। अब इसी बात पर बेंजामिन नेतन्याहू भड़क गया और ये कह रहा है कि हम इंडिपेंडेंट कंट्री हैं और हम अपने लिए जो बन पड़ेगा वो करेंगे। आप देखिए जरा सबटाइटल के साथ में ये बेंजामिन नेतन्याहू का बयान है, सुनिए और उसके बाद आगे की बात। תמיד תגידו, זה לא משנה. אני מאוד מאוד מעריך את התמיכה של הנשיא טראמפ, גם במהלכי המלחמה, גם בהחלטה שלי להיכנס לעיר עזה, גם בגיוס שלו של העולם הערבי. इसको सरप्राइज न्यूज ने वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर डाला और लिखा कि व्हेन आस्क्ड इफ द यूएस डिक्टेट इजराइल पॉलिसी आफ्टर ट्रम्प कमेंट ऑन द ब्लॉकिंग वेस्ट बैंक एनेक्सेशन, नेतन्याहू रिप्लाइड दे विल ऑलवेज से दैट इट डजंट मैटर, वी
आर एन इंडिपेंडेंट कंट्री। कहा कि ये लोग हमेशा कहते रहते हैं लेकिन हम एक इंडिपेंडेंट देश हैं, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और बयान बेंजामिन नेतन्याहू का निकल के सामने आया, उसको भी मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूं, जिसको मधुरेंद्र कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया। आपके स्क्रीन पर ट्वीट है, जरा देखिए क्या कुछ कहा गया। इसमें बताया गया कि इजराइल नेतन्याहू ने अपना एजेंडा साफ किया और कहा कि हम लक्ष्य से नहीं हिलेंगे और जो भी फिर से सशस्त्र होने की कोशिश करेगा उसे रोका जाएगा, अपनी ताकत कई गुना बढ़ाएंगे, अपहृतों और शहीदों के घर लौटने का संकल्प पूरा करेंगे, युद्ध के सभी लक्ष्य हासिल कर ईश्वर की मदद से विजय सुनिश्चित करेंगे। ये सीधे तौर पर बार बार ये बात कह रहा है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने ही इसको लेकर के नहीं कहा, बल्कि जेडी वैंस ने भी ये बात कह दी कि जो नेतन्याहू कर रहा है वो साफ तौर पर अजीब है और नौटंकी है, अपमानजनक है। ये साफ तौर पर अमेरिकी जो उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने ये बात कही। आप सुनिए जरा। Oh yeah, that was weird. I was sort of confused by that. Now I actually asked somebody about it and they told me that it was a symbolic vote, some symbolic vote to recognize or a symbolic vote to annex the West Bank. अमरीश मिश्रा इस पर लिखते हैं कि ट्रंप द्वारा नेतन्याहू पर लगाम लगाने का एक और उदाहरण, जब उपराष्ट्रपति वेंस इजराइल में थे तब सीनेट ने वेस्ट बैंक के विलय से संबंधित कानून पारित किया। वेंस ने इस कार्रवाई को अजीब, नौटंकी और अपमानजनक कहा। ताकतवर नेतन्याहू ने गिड़गिड़ा कर कानून वापस ले लिया है। दोस्तों, अमेरिका के दखल के बाद ये सारी चीजें हुई हैं। उधर एक और तस्वीर देखिए, ये स्क्रीनशॉट देखिए अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि हम आग की तस्वीरें नहीं दिखा सकते। ये ताजा हमला है, इजरायली एयर स्ट्राइक की गई है लेबनान पर। साउदर्न लेबनान में इजरायली एयर स्ट्राइक हुई है। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कितना जबरदस्त हमला हुआ है। इस हमले में यह बताया जा रहा है कि तमाम सारे लोग घायल हुए हैं, बहुत सारे वाहन जो है वो आग के हवाले कर दिए गए हैं। उधर ईरान ने एक और कारनामा कर दिखाया। दोस्तों, ये जरा ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है, आर्या नाम का ट्विटर हैंडल है। उसने बताया कि ईरानी हैकर्स ने जो है वो इजराइल की एक कंपनी जिसका सीधा संबंध आईडीएफ से है उस पे ईरानी हैकर्स ने सेंध लगा दी है। और बताया जा रहा है कि ईरान के तमाम सारे जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, चाहे वो बीम लेजर सिस्टम हो या हार्मस 900 ड्रोन हो या स्पाइक मिसाइल हो, उनसे जुड़े तमाम सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो हैं वो ईरानी हैकर्स ने हासिल कर लिए हैं, ये बताया गया। उधर आपको मैंने बीते दिन भी दिखाया कि ईरानी डिफेंस मिनिस्टर ने एक बयान दिया जिसमें यह कहा गया कि वी आर रेडी टू फिनिश ऑफ इजराइल विद इन 48 आवर्स। ये आपकी स्क्रीन पर ट्वीट है, मिडिल ईस्ट स्पेक्टेटर का ट्विटर हैंडल, वहां से यह बताया गया कि वी आर रेडी टू फिनिश द इजराइल विद इन 48 आवर्स। ईरानी डिफेंस मिनिस्टर ने यह बयान दोस्तों दिया है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।